ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 30 मार्च को चैत्र मास की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 5 गेहूँ के दाने से नया उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, ध्यान से समझना, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है 4 गेहूं के दाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल और 1 गेहूं के दाने बचे हैं, सबसे पहले क्या करना है, उन गेहूं को उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, और जो बाकी जल बचेंगे ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए महादेव दूर करेगी, है ना। चैत्र मास में इस उपाय को जरूर करना। पंचमी तिथि पर शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, चाहो तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, है ना। चैत्र माह में जरूर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है, लेकिन हरी इलायची खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। उसके बाद सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास कटोरी में शहद है, उन शहद से आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं, उन दोनों हरी इलायची पर आपको उन शहद से आपको लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए लेपन कर लेने के बाद उन हरी इलायची को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि कलेश घर से दूर हो, लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, बच्चे बहुत मतलब जो भी समस्याएं हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए आपको उन दोनों हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो भी समस्या है कहते हुए, जो भी मनोकामना लेकर आप उपाय करने के लिए गए हैं, आपको कहनी है, प्रार्थना
करनी है, कहते हुए आपको दोनों हरी इलायची को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस छोटा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। यदि इस उपाय को यदि इस विशेष तिथि पर कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए कर्ज की समस्या दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, घर में सुख शांति प्राप्त होगी, जो भी समस्या होगी दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद दिन पर दिन बीमारी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल आप जब समर्पित करेंगे तो पतली धार में आपको जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो मैंने बेलपत्र बताया है लेकर आपको जाने के लिए, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। हाँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बेलपत्र खंडित नहीं लेना है। देखिए, बेलपत्र अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर हो। जीवन में बीमारी मतलब जो भी रोग कष्ट है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन बेलपत्र को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, उपाय कर करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, व्रत कर करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग लेना है। 2, देखिए, लौंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस तरीके से फूल रहना चाहिए लौंग में। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेना है, और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले ध्यान से समझना, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास कटोरी में आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद में क्या करना है, जो आपके पास 2 लौंग है, उन दोनों लौंग को शहद वाले कटोरी में गिराना है। 2 लौंग आप गिराएंगे तो आपको 2 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। देखिए, लौंग को शहद में गिराने के बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है अधूरी, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन शहद वाले कटोरी में से दोनों लौंग को निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लौंग और शहद वाला उपाय तो जरूर करना है इस विशेष तिथि पर। आपको चूक मत जाना करने से इस उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।